मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी। आप सभी का प्यारा से यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे जी, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है मेरे सुकून। तो आप जानते होंगे समय कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है जी। तो आपका समय को मैं ज़्यादा नहीं बर्बाद करता हूँ, सीधे मैं आपको क्लास को शुरू करता हूँ जी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम 7 नंबर जो चैप्टर आपका मैथ का चल रहा था उसका एक्सरसाइज 7.2 आज की क्लास में समाप्त करने वाले हैं मेरे सुकून। बिल्कुल सीधा तरीके से बिल्कुल ध्यान दे के हर एक प्रश्न को समझिएगा मेरे सुकून। मैं 100% अपना झोंक दूंगा आप सभी को प्रश्न को समझाने के लिए जी। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम आपको 5 नंबर प्रश्न तक मैं करा चुका था जी, एक्सरसाइज 7.2 का सवाल जी। आज की क्लास में हम 6 नंबर प्रश्न से हल करने वाले हैं जी। तो बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा, आपको 100% समझ में आएगा जी। सबसे पहले समझिए कि सवाल क्या कह रहा है, इसके बारे में आपको समझना बिल्कुल 100% जरूरी है, तभी आप सवाल को हल कर पाइएगा मेरे सुकून। समझिएगा, यदि बिंदु आपको ये इतना बिंदु दिया गया है, ठीक है, और इतना बिंदु, ठीक है जी, इसी क्रम में लेने पर, इसी क्रम में कहने का मतलब है ये आपका हो गया ए बी सी डी। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, क्या कहा गया है कि अगर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो एक्स और वाई ज्ञात कीजिए मेरे सुकूनों। इतना आपको बिंदु दिया गया है जी, इसी क्रम में कहने का मतलब ए बी सी डी है जी। ठीक है, तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज कैसा होता है क्या आप जानते हैं? नहीं जानते तो जानिए कैसा आपका होता है समांतर चतुर्भुज जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये आपका क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है जी, आपका यहाँ पर 1,2 लिखेंगे, यहाँ पर 4,22 लिखेंगे, यहाँ पर x,6 लिखेंगे, यहाँ पर 3,5 लिखेंगे। ठीक है जी, क्या आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वे आपस में क्या होते हैं जी? बराबर होते हैं। जानते हैं मेरे सुकून, बताइए क्या आप जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसका विकर्ण आपस में बराबर होते हैं? ठीक है जी, तो नहीं जानते तो जान लीजिए कि जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होता है वो क्या होता है जी? आपस में बराबर होते हैं मेरे सुकून। ठीक है, समझ गए जी। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर एक्स का मध्य बिंदु निकालना, मिडिल पॉइंट निकालना है जी। तो समझिएगा, सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पर माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। ठीक है जी, तथा इसमें आपका जो AC है वो बराबर होगा BD के विकर्ण होगा। ठीक है मेरे सुकून, क्या होगा जी? जो आपका समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो हमें क्या करना होगा अब जी? हमें एक्स का मध्य बिंदु, मिडिल पॉइंट फाइंड करना होगा जी। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो हमको फाइंड करना है, तो AC में हमें क्या करना होगा जी? सबसे पहले आपका कीजिए, ये आपका हो गया, यहाँ पर तो जगह नहीं बचा है मेरे सुकून, ये x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2 जी। ठीक है, तो आपका x1 प्लस x2 बटा आपका 2 जी। ठीक है, अब BD, ठीक है जी, BD में तो ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये आपका y2 हो गया जी। ठीक है, तो x1 प्लस x2 बटा आपका हो गया 2 जी। ठीक है, क्या हो गया जी? बटा आपका 2 हो गया जी।
अब हम एक्स का मध्य बिंदु निकाल रहे हैं जी, मतलब एक्स का मिडिल पॉइंट फाइंड कर रहे हैं जी। ठीक है, समझिएगा मेरे सुकून। अब बताइए x1 ए सी में, ए सी है जी। ठीक है, तो इसमें x1 क्या है जी, तो x1 का वैल्यू है 1 प्लस x2 का वैल्यू क्या है जी ए सी में, तो x है, तो प्लस में x लिख देंगे बट्टा आपका 2। अब बताइए आपका बी डी में x1 का वैल्यू क्या है जी, x1 का वैल्यू 4 है, प्लस है तो प्लस। बी डी में आप x2 का वैल्यू बताइए 3 है, बटा आपका हो गया 2, 1 प्लस x बटा 2। ठीक है मेरे सुकून, यहाँ से आपको 2 से 2 क्या हो गया जी, कैंसिल हो गया, मतलब कट गया। तो x 1 प्लस x बचा, और भाई ये साइड आपका बचा 7 जी। ठीक है, तो x बराबर ये आपका 7 है, ये आपका प्लस में 1 है, तो इधर जाएगा तो आपका माइनस में 1 हो जाएगा जी। तो x बराबर आ गया आपका 6 जी। क्या आ गया जी, 6 आ गया जी। ठीक है, अब क्या करना होगा मेरे सुकून, तो अब हमें बाई का मिडिल पॉइंट मध्य बिंदु हमें फाइंड करना है जी। तो आपको लिखना होगा बाई के लिए जी, तो आपका ए सी बराबर होगा बी डी का जी। कैसे बराबर होगा आप जानते होंगे मेरे सुकून। तो x1 सॉरी जी, यहाँ पर बाई के हम ना मध्य बिंदु निकालेंगे जी, तो यहाँ पर लिखेंगे y1 प्लस y2 बटा 2 बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। अब बताइएगा AC में y1 का वैल्यू क्या है, AC में y1 का वैल्यू क्या है जी, तो 2 है, प्लस के प्लस लिख देंगे। AC में y2 का वैल्यू क्या है जी, तो 6 है, तो 6 लिख देंगे, बट्टा आपका 2 हो जाएगा जी। अब बताइए BD में y1 का वैल्यू क्या है जी, तो 22 है। BD में y2 का वैल्यू क्या है जी, तो 5 है, बटा आपका 2 हो गया जी। ठीक है, जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 8 बटा 2 बराबर आपका 22 प्लस 5 बटा 2। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए मेरे सुकूनों, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 से 2 काट देना है जी। ठीक है, आपका कट गया जी। ठीक है, आपका क्या होगा जी, बिल्कुल अगर सेम में आपका सेम रहेगा, ठीक है जी, तो आपका कट जाएगा। यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 है, तो कट जाएगा। ठीक है, आपका बराबर में कब कटता है, जब दोनों संख्या दोनों साइड क्या हो जी, बराबर के ये साइड भी आपका क्या हो जी 2 हो, ये साइड भी आपका क्या होगा जी 2 हो। मतलब आपका बराबर में कब संख्या करता है, जब एक ही संख्या आपका क्या हो जी, बिल्कुल आपका समान हो जी। ठीक है, एक ही संख्या मतलब आपका 2 बार हो। आप समझिएगा मेरे सुकून। यहाँ पर बच गया आपका 8 बराबर 22 प्लस 5। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, 8 इधर से आपका 5 आएगा तो क्या आएगा जी, माइनस में आएगा, घटाएंगे तो 3 बराबर आपका 22, मतलब 22 बराबर 3 आ गया। ठीक है जी, तो इसीलिए x बराबर 6 और y बराबर 3 जी। ठीक है जी, तो ये हमारा प्रश्न का हल हो गया मेरे सुकून। ठीक है, हमें क्या करना था जी, x का मध्य बिंदु फाइंड करना था, y का हमें मध्य बिंदु फाइंड करना था जी। ठीक है, तो मैं फाइंड कर दिया मेरे सुकून। तो आप 100% समझ गए होंगे जी। ठीक है, आपको इसमें समझने में कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा जी। सिर्फ इसमें क्या था जी, एक समांतर चतुर्भुज था। ठीक है जी, समांतर चतुर्भुज कैसा आपका होता है, तो आप देख लीजिए कि समांतर चतुर्भुज ऐसा होता है। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं क्या होता है जी, आपस में बराबर होते हैं जी। ठीक है, बस इतना इसमें था जी। आप तो 100% समझ गए होंगे जी। तो अगर आपको 100% बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा जी, अब हम 7 नंबर प्रश्न को बोर्ड पर लिखते हैं। आपको बिल्कुल 100% समझाने का प्रयास करता हूँ मेरे सुकून। अब मेरे सुकून नेक्स्ट प्रश्न को हल करने वाले हैं जी। आपका जो 7 नंबर प्रश्न है, सवाल है, उसको हल करने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा जी कि प्रश्न क्या कह रहा है। तो बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त का क्या है जी, व्यास है। ठीक है जी, वृत्त का क्या है जी, ए बी व्यास है। तो सबसे पहले आप एक वृत्त बनाइए, ये आपको क्या है जी, वृत्त है जिसका व्यास ए बी है। ठीक है, जिसका केंद्र
वृत्त के बीच में क्या होता है जी, तो आपका केंद्र होता है। तो मान लीजिए आपका P है जी, ठीक है, केंद्र को क्या मान ली P। इसका निर्देशांक दिया गया है 2, -3 तथा B के निर्देशांक आपको दिया गया है 1, 4 जी, ठीक है। व्यास का मतलब क्या होता है जी, तो वैसी रेखा जो केंद्र को छूकर पार करे, ठीक है जी, वह आपका क्या है जी, तो वह आपका व्यास है जी, ठीक है। क्या कहलाता है जी, व्यास कहलाता है, ठीक है। तो जैसा बोला गया था प्रश्न में वैसा मैं आपको यहाँ पर लिख दिया हूँ जी, बना दिया हूँ, ठीक है। अब समझिएगा मेरे सुकूनों, आपको कहा गया है ए का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए जी, ठीक है। ए का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जो केंद्र है, जो आपका व्यास का क्या है जी, तो मध्य बिंदु है, क्या जी, मध्य बिंदु है, ठीक है जी। तो सोचिए जरा, इमेजिन कीजिए कि हमारे पास अगर हमें मध्य बिंदु नहीं दिया होता तो हमारा ये x1, ये आपका y1 होता, ये आपका x2, y2 होता जी, ठीक है। तो हमें क्या करना है जी, ए का निर्देशांक ज्ञात करना है, ये हमें फाइंड करना है जी, ठीक है। तो अब समझिएगा मेरे सुकून बिल्कुल ध्यान से लिखना होगा आपको। माना P का निर्देशांक x1, y1 है, ठीक है जी। इतना आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी, ठीक है। हमें क्या करना है जी, ए का निर्देशांक फाइंड करना, ज्ञात करना। तो हमें क्या करना होगा जी, मान लें कि P का निर्देशांक x1, y1 है जी, तो हमें x1 का वैल्यू और y1 का वैल्यू फाइंड करना होगा जी, तभी हम P का निर्देशांक, तभी हम ए का निर्देशांक फाइंड कर पाएंगे मेरे सुकूनों, ठीक है जी। P नहीं लिखना है, ए लिखना है, ठीक है, ए का निर्देशांक जी। तो ये आपका P निर्देशांक है जी, ठीक है। तो सॉरी जी, आपका ये P है, ठीक है जी। तो इसका निर्देशांक होगा x, y जी, क्या होगा जी, x, y जी, ठीक है जी। यहाँ पर मान लिए कि आपका केंद्र क्या माने P जी, तो इसका P का निर्देशांक क्या होगा, x, y जी, ठीक है जी। तो अगर P का निर्देशांक हमें लिखना हो x में, ठीक है जी, कैसे लिखेंगे जी, तो x बराबर आपको लिखना होगा x1 प्लस x2 बटा 2 जी। अब बताइए x का वैल्यू क्या है जी, तो x का वैल्यू 2 है, ठीक है जी। x का वैल्यू क्या है जी, 2 है, बराबर x1 प्लस x2। x1 का तो वैल्यू पता नहीं जी, x1 का हमें वैल्यू फाइंड करना है। x2 का वैल्यू हमारे पास कितना है जी, वो 1 है, कितना है जी, वो 1। तो ये आपका बटा हो गया 2, तो 2 दूनी 4 बराबर x1 प्लस 1। तो आपका 4 में से आपका 1 घटेगा जी, क्योंकि एक आपका प्लस में तो ये साड़ेगा तो माइनस में, बराबर आपका x1। तो आपका x1 बराबर आ गया 3 जी, ठीक है जी, ठीक है। x1 बराबर हमारा आ गया 3 जी। हम ए का निर्देशांक माने थे x1, y1 जी, तो हमें y1 अब हमें फाइंड करना होगा जी, ठीक है। क्या करना होगा जी, अब हमें y फाइंड करना होगा जी। यहाँ पर लिख देना होगा मेरे सुकूनों x के लिए, ठीक है जी, x के लिए क्या लिखना होगा जी, x के लिए। अब आगे लिखना आपको y के लिए, ठीक है जी, क्योंकि हमें यहाँ पर y1 का हमें वैल्यू फाइंड करना होगा जी, ठीक है। तो लिखना होगा y के लिए। तो y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2 जी। y का वैल्यू 3 है माइनस में जी, x1 तो हमें फाइंड करना है जी, सॉरी y1 तो फाइंड करना, y2 का वैल्यू क्या है जी, तो 4 है जी, क्या है जी, 4 है, बटा आपका 2 है। तो आपका -6 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है जी। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो 1 है, तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 प्लस आपका 4 जी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जी। तो -6, ठीक है जी, आपका प्लस में 4 है तो आ जाएगा माइनस में आपका 4 जी। y बराबर y1, तो -10 बराबर y1, मतलब y1 बराबर आपका आ गया
माइनस में 10 जी। तो लिख देना आपको, इसीलिए ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक क्या माने थे जी, x1 कॉमा y1, तो आपका हो जाएगा क्या जी, 3 कॉमा माइनस 10। ये आपका क्या आ गया जी, आंसर आ गया मेरे सुकून। हमें ए का निर्देशांक फाइंड करना था, ज्ञात करना था, मैं ज्ञात कर लिया जी। ठीक है, इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं था मेरे सुकूनों, बिल्कुल आपका बिल्कुल इजी आसान प्रश्न था जी। ठीक है जी, आपको कहा गया था प्रश्न में कि ए का हमें निर्देशांक फाइंड करना है जी। ठीक है जी, जो आपको वृत्त दिया गया है, वृत्त का व्यास ए भी है, और जो बीच में आपका वृत्त के जो बीच में होता क्या है केंद्र जी, आपका केंद्र को मान लिया पी, और उसका निर्देशांक आपका दिया गया था ए जी। ठीक है, बी का भी निर्देशांक दिया गया था, तो हम एक्स का ए का हमें निर्देशांक फाइंड करना था जी। ठीक है, तो हम इमेजिन किए कि हमें मध्य बिंदु नहीं दिया गया जी। जो केंद्र का जो व्यास होता है क्या होता है जी, आपका मध्य बिंदु होता है। ठीक है, केंद्र का व्यास क्या होता है जी, आपका मध्य बिंदु होता है। तो इमेजिन करें कि हमारा मध्य बिंदु नहीं दिया गया है, तो ये आपका x1/1, ये आपका x2/2 हो गया जी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या किए जी, लिखें ए का निर्देशांक। ठीक है जी, मान ली ए का निर्देशांक कितना जी, x1, जी। ठीक है जी, x के लिए। ठीक है जी, हमें x1 का वैल्यू फाइंड करना होगा जी, तो यहाँ पर लिखें x के लिए, और y1 का वैल्यू फाइंड करना था, लिखें y के लिए। ठीक है जी, दोनों का वैल्यू फाइंड हो गया, तो हम जो माने थे कि ए का निर्देशांक x1, y1, तो यहाँ पर आ गया हमारा 3 माइनस 10 जी। ठीक है, तो हमें ए का निर्देशांक फाइंड हो गया मेरे सुकूनों। बिल्कुल आपको 100% समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा मेरे सुकून। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को बोर्ड पर लिखते हैं, आपको 100% समझाने का प्रयास करता हूँ मेरे सुकूनों, कि आपको 100% समझ में आए जी। अब मेरे सुकूनों 8 नंबर प्रश्न को समझाने वाले हैं जी, बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा जी। ठीक है, क्या कह रहा सवाल, पहले सवाल को समझिए जी। यदि ए और क्रमशः यदि ए और बी क्रमशः, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, आपका ये क्या है जी, ए है जो आपको दिया गया है -2, जी। ये आपका बी है जो आपको दिया गया है 2, -4 जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु पी का आपको निर्देशांक फाइंड करना है जी। ठीक है जी, कहा गया था यदि ए और बी क्रमशः इतना बिंदु और इतना बिंदु हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। ठीक है जी, जो आपका पी रेखाखंड है किस पर स्थित है जी, तो ए बी पर स्थित है। अब समझिएगा मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से, किसका निर्देशांक ज्ञात करना है जी, तो पी का निर्देशांक ज्ञात करना है जी। ठीक है, किसका ज्ञात करना है जी, तो पी का निर्देशांक ज्ञात करना है जी। अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, ए पी बराबर 3/7 ए बी है जी। ठीक है जी, तो जो ए पी का वैल्यू है जो कितना है जी, 3 है, और जो आपका ए बी का वैल्यू है जो आपका क्या है जी, 7 है जी। क्या समझ में आया जी, नहीं आया तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। ये आपका क्या है जी, पी है, इसको क्या मान ली, पी है। ठीक है, क्या है जी, आपका पी पॉइंट है। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से जी। कहा गया है जो आपका ए बी है, ठीक है जी, ए से बी आपका कितना है जी, तो 7 है। कितना है जी, 7 है। और ए पी है जो आपका कितना है जी, ए पी आपका 3 है। क्या है जी, ए पी जो आपका है जो कितना है, 3 है जी। ठीक है, ए पी कितना है जी, आपका 3 है। समझ में आ रहा है, बताइए। ए पी है जो आपका 3 है, तो अब बताइए मुझे कि बी पी कितना होगा। टोटल 7 था, ठीक है जी, तो 7 में से 3 घट गया, मान के चलिए 7 में से 3 घट गया तो कितना बचा जी, तो आपका बी पी बचा 4 जी। तो इसका रेशियो जो आया, पी का रेशियो 3/4। पी का रेशियो क्या है जी, 3/4 जी। ठीक है, आपको भली भांति समझ में आ चुका होगा मेरे सुकून। ये आपका x1, ये आपका x/1, ठीक है जी, ये आपका x2, ये आपका y2, ये आपका m1
रेशियो आपका ये m2 जी। ठीक है, समझिएगा। तो लिखना होगा आपको दिया है, ठीक है जी, AP बराबर 3/7 AP। ठीक है जी, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा अब जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है जी, एक है। ठीक है जी, सॉरी अभी नहीं, एक स्टेप और करता हूँ। ठीक है, तो AP बराबर 3AB/7 है जी। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं तो एक है जी। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 7AP बराबर आपका एक से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इतना में तो आपका उतना ही रह जाएगा जी। ठीक है, तो आपका AP बटा आपका हो जाएगा AB जी। ठीक है, ये आपका नीचे आएगा और ये आपका नीचे आएगा जी। ठीक है जी, तो AB बराबर आपका हो गया 7। ठीक है जी, AP बराबर आपका 3 है जी। ठीक है, आपको 100% समझ में आ चुका होगा मेरे स्कूल। A से B आपका 7 है तो A से P आपका 3 है तो B से P कितना होगा जी, आपका 4 होगा जी। तो P का रेशियो हो गया 3/4। ठीक है, अब समझिएगा जी, आपको क्या करना है जी, तो आपको क्या करना है, P का निर्देशांक ज्ञात करना है जी। ठीक है, इसका तो हमें क्या करना होगा जी, विभाजन सूत्र का यूज करना होगा जी। तो लिखना होगा आपको विभाजन सूत्र से किसका निर्देशांक ज्ञात करना है जी, तो P का निर्देशांक हमें क्या करना है जी, ज्ञात करना है जी। ठीक है, x, y जी है। ठीक है, P का हमें क्या करना है जी, निर्देशांक ज्ञात करना है जी। तो विभाजन सूत्र से जी। ठीक है जी, तो विभाजन सूत्र को हम अब क्या करते हैं जी, यूज करते हैं मेरे स्कूल में। तो विभाजन सूत्र आपका क्या होता है जी, तो आपको विभाजन सूत्र होता है, इसके बराबर लिखता हूँ। ठीक है मेरे स्कूल में, तो आपका विभाजन सूत्र होता है M1x2 प्लस M2x1 बटा M1 प्लस M2 कॉमा M1y2 प्लस M2y1 बटा M1 प्लस M2। ठीक है जी, इधर जगह नहीं तो यहाँ मैं बनाता हूँ, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। M1 का वैल्यू क्या है जी, 3 है, मल्टीप्लाई x1 का वैल्यू, x2 का वैल्यू जी, सॉरी x2 का वैल्यू है 2, बीच में प्लस है तो प्लस लिख देते हैं। ठीक है जी, M2 का वैल्यू 4 जी, मल्टीप्लाई x1 का वैल्यू क्या है जी, तो -2 है। तो ब्रैकेट में लिखना बिल्कुल 100% जरूरी है जी। M1 का वैल्यू क्या है जी और M2 का वैल्यू क्या है जी, तो M1 का वैल्यू 3 है और M2 का वैल्यू 4 है जी। अब बताइए M1 का वैल्यू 3 है जी, y2 का वैल्यू क्या है जी, तो माइनस में आपका 4 है, बीच में आपको प्लस है तो प्लस लिख देना। M2 का वैल्यू 4 है जी, y1 का वैल्यू क्या है जी, माइनस में 2 है जी, और M1 का वैल्यू क्या है जी, M2 का वैल्यू क्या है जी, आपको नीचे लिख देना है। अब आगे इसको हल करते हैं जी। तो 3 दूनी 6, ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 आपका माइनस में बट्टा आपका हो जाएगा 7। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा जी, -4 आपका 12 हो जाएगा। 3 में अगर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस में आपका 12 होगा। ये आपका भी माइनस में हो जाएगा जी 8। ठीक है, बट्टा आपका 7, घटाएंगे तो -2 बट्टा आपका 7 हो गया, यहाँ पर आपका हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 20 बट्टा आपका -7 हो गया जी। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया मेरे स्कूल में। ठीक है जी, हमें क्या करना था जी, तो P का निर्देशांक फाइंड करना था। तो P का निर्देशांक मैं फाइंड कर चुका हूँ जी। ठीक है, बिल्कुल आपको 100% समझ में आ चुका होगा मेरे सुकूनों कि A से B आपका 7 है तो A से P आपका 3 है तो आपका B से P कितना होगा जी, 4। तो आपका P का अनुपात क्या हो गया जी, तो आपका हो गया 3, आपका P का रेशियो हो गया 3:4 जी। ठीक है जी, P का रेशियो क्या होगा जी, 3:4 जी। ठीक है, तो हमें क्या करना था जी, विभाजन सूत्र से हमें क्या करना था, P का निर्देशांक ज्ञात करना था जी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको सिंपल इस तरह से भी समझाया, आपको इस तरह से भी समझाया जी कि यहाँ पर आपको हम यहाँ पर अगर समझा रहे थे नहीं समझ में आया तो हम इसको डीपली में ले गए। ठीक है, मतलब पूरा और अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको भली भांति समझ में आ चुका हो कि AB आपका 7 है, AP आपका 3 है तो A आपका BP 4 होगा,
तो पी का रेशियो क्या होगा आपका 3:4 जी। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा मेरे सुकून, बिल्कुल 100% कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा जी। अगर नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको घटाइएगा तो जानते हैं घटाने पर क्या आएगा जी। ठीक है, ये हल करना है, आप बिल्कुल हल कर लीजिएगा। तो ये भी प्रश्न आपको भली भांति समझ में आ चुका होगा मेरे सुकूनों, कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा इस प्रश्न को समझने में जी, क्योंकि मैं आपको बारीकी ढंग से समझाया हूँ जी। मात्र आपका एक प्रश्न में और टाइम लगेगा 9 नंबर प्रश्न में जी। ठीक है, 8 नंबर तो आप समझ गए, 9 नंबर प्रश्न में जो भी टाइम लगेगा लगेगा। बाकी आपका 10 नंबर प्रश्न बिल्कुल 1 मिनट का है मेरे सुकूनों। तो आप 9 नंबर प्रश्न को बोर्ड पर लिखते हैं और आपको 100% समझाने का मैं प्रयास करता हूँ मेरे सुकूनों। अब हम 9 नंबर प्रश्न को हल करने वाले हैं जी, बिल्कुल ध्यान से सीधे तरीके से समझिएगा जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। आपका 9 नंबर और 10 नंबर 2 सवाल बचा हुआ है जी, आपका एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा जी। मात्र ये 2 सवाल को आप समझ लीजिए बिल्कुल ध्यान से सीधे तरीके से जी। समझिएगा क्या कह रहा है 9 नंबर सवाल जी। बिंदु आपको इतना और इतना दिया है, ठीक है जी, को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को, ठीक है जी, सबसे पहले आपका क्या है जी, ये आपका रेखाखंड है, ठीक है जी, ए बी। ठीक है, क्या है जी, ए बी आपका एक रेखाखंड है। ठीक है, कहा गया है बिंदु ए बिंदु आपको दिया गया है -2,2 जी, और बी बिंदु दिया गया है 2,8 जी। ठीक है, को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी, ठीक है, ये बिंदुओं को, ये आपका जो जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी है जी। ठीक है, ये दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला ये रेखाखंड क्या है जी, आपका ए बी है। ठीक है, को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया, फिर से सवाल को समझिए। बिंदु आपको ए बिंदु दिया गया और बी बिंदु दिया गया, को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी। ठीक है जी, आपका ए बिंदु है, ये आपका क्या है जी, बी बिंदु है, तो इसको जोड़ने वाला आपका रेखाखंड क्या है जी, ए बी है। ठीक है, को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो आपका ए बी रेखाखंड है, जिसका एक आपको बिंदु ए बिंदु आपको दिया गया -2,2 और बी बिंदु दिया गया 2,8 जी। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, बिल्कुल बराबर भाग में क्या करना है, आपको 4 बराबर भाग में बांटना है जी। ठीक है, और 4 भाग में अब जितना मतलब 4 बराबर भाग में बांटिएगा तो आपको चारों पॉइंट को, चारों बिंदु को आपको निर्देशांक ज्ञात करना है जी। ठीक है जी, तो ए बी रेखाखंड को आप 4 भाग में बांटिए जी। ठीक है, तो पी क्यू आर, ठीक है जी, बिल्कुल हम ए बी रेखाखंड को 4 भाग में बांट दें, बिल्कुल बराबर बराबर भाग में जी। ठीक है, तो कितना यहाँ पर बिंदु हुआ जी, तो आपका 3 बिंदु होगा, पी क्यू आर। तीनों बिंदुओं को आपको क्या करना है जी, निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, सवाल में क्या कहा गया है, कहा गया कि जो आपका रेखाखंड है ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं को आपको क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है जी। तो ये आपका तीनों बिंदु क्या कर रहा है जी, ए बी रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, मतलब बांट रहा है जी। तो ये तीनों पॉइंट का आपको निर्देशांक फाइंड करना होगा जी, पी क्यू आर का। ठीक है जी, तो ये आपका x1 y1, ये आपका x2, ये आपका y2 जी। तो हमें क्या करना है जी, p का हमें क्या करना है, सबसे पहले हम निर्देशांक ज्ञात करेंगे जी। तो बताइए p का रेशियो क्या होगा जी, ये साइड आपका 1 है तो 1, ये साइड आपका 3 पार्ट है जी, तो 1:3 होगा। q का रेशियो क्या होगा जी, तो ये साइड आपका 2 पार्ट है, ये साइड भी आपका 2 पार्ट है, तो 2:2, इसको काट के आप 1:1 भी लिख सकते हैं। r का रेशियो क्या होगा जी, तो ये साइड आपका 3 पार्ट है, ये साइड आपका 1 पार्ट है जी, तो 3:1 होगा, 3:1 होगा जी। ठीक है, तो जब हम p का निर्देशांक याद करेंगे तो हमें q और r से कोई मतलब नहीं रहेगा, और जब हम q का निर्देशांक याद करेंगे तो हमें p r से कोई मतलब नहीं रहेगा। जब हम r का निर्देशांक याद करेंगे तो हमें p और q से कोई भी मतलब नहीं रहेगा मेरे सुकून। तो सबसे पहले हम p का निर्देशांक याद करते हैं जी। ठीक है, तो लिखना होगा, माना पी क्यू तथा आर ए बी रेखाखंड को 4
बराबर 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 भागों में 4 बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है जी। जो आपका पी क्यू तथा आर जो आपका बिंदु है, पॉइंट है, ठीक है जी, जो ए बी रेखाखंड को 4 बराबर भागों में क्या कर रहा है जी, बांट रहा है। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, पहले पी का निर्देशांक ज्ञात करते हैं जी। ठीक है, तो लिखना होगा पी का निर्देशांक x, y जी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पी का निर्देशांक ज्ञात करना है जी। तो हमें विभाजन सूत्र का यहाँ क्या करना होगा जी, यूज करना होगा मेरे सुकून। तो विभाजन सूत्र आपका क्या होता है, जानते हैं, बिल्कुल भली बात है जी। एम, सबसे पहले आपको क्या इसको मानना होगा, M1/M2 जी। ठीक है, ये दोनों समय कोई मतलब नहीं है। तो M1 x2 प्लस M2 x1, M1 प्लस M2 सॉरी जी, कॉमा M1/2 प्लस M2/1 बटा M1 प्लस M2। ठीक है जी। तो इसी तरह से क्या करना है आपको जी, इसका रेशियो ज्ञात करना है जी। ठीक है, तो M1 का वैल्यू क्या है जी, 1 है, मल्टीप्लाई x2 का वैल्यू क्या है जी, x2 का वैल्यू 2 है, प्लस M2 का वैल्यू क्या है जी, तो M2 का वैल्यू 3 है, x1 का वैल्यू माइनस में 2 जी, बटा आपका लिखना है M1 का वैल्यू 1 और M2 का वैल्यू 3, कॉमा M1 का वैल्यू 1 और y2 का वैल्यू 8। ठीक है, y2 का वैल्यू 8 है जी, प्लस M2 का वैल्यू क्या है जी, 3, और y1 का वैल्यू क्या है जी, y1 का वैल्यू 2। नीचे आपको लिखना है M2 और M1 M2 का वैल्यू जी। ठीक है, तो आपका हो गया 2, यहाँ पर हो गया आपका -6 जी, बटा आपका हो गया 4, यहाँ पर आपका 8 प्लस आपका हो गया 6 बटा आपका हो गया 4 जी। ठीक है, इसको घटाएंगे तो माइनस में 4 बटा आपका 4, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 8 6 14 बटा आपका हो गया 4 जी। ठीक है, इसको काटिएगा तो आपका आ गया -1, आपका 14/4 पी का निर्देशांक जी। किसका जी, तो पी का निर्देशांक आ गया -1, 14/4 जी। ठीक है, 14/4 आ गया जी। तो आपका पी का निर्देशांक क्या होगा जी, आपका ज्ञात हो गया मेरे सुकून। ठीक है, पी का निर्देशांक क्या होगा जी, हमें ज्ञात हो गया मेरे सुकून। इसी तरह से आपको क्या करना है जी, इसी तरह से हमें क्यू का निर्देशांक ज्ञात करना है जी। ठीक है, तो हमें पी और आर से मतलब है, फिर आर से का हमको निर्देशांक ज्ञात करना है, तो पी और क्यू से हमें मतलब नहीं रहेगा। ठीक है जी, इसी तरह से आपको पी क्यू आर का निर्देशांक ज्ञात करना है मेरे सुकून। तो हम पी का तो निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे जी, तो इसी तरह से आपको क्यू का निर्देशांक ज्ञात करना है विभाजन सूत्र से जी। फिर उसको बाद क्या करना, आर का आपको निर्देशांक ज्ञात करना है जी। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, फिर जब क्यू के निर्देशांक आप ज्ञात कीजिएगा तो ये आपका M1/M2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब M1 का और M2 का मान क्या हो जाएगा जी, आपका 2 और 2 हो जाएगा। और जब आर का निर्देशांक ज्ञात कीजिएगा तो आपका M1 का वैल्यू हो जाएगा 3 और M2 का वैल्यू हो जाएगा 1 जी। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को आप हल कर लीजिएगा मेरे सुकूनों, आगे जो आपको हल करना है जी। ठीक है, पी का निर्देशांक हम तो ज्ञात करके आपको बता दिए, आपको क्यू और आर का निर्देशांक मैं आपके हवाले करता हूँ ज्ञात करने के लिए जी, क्योंकि आपका क्लास काफ़ी क्या हो जाएगा जी, लंबा हो जाएगा। मैं इसी क्लास में इसको हम कवर करना चाह रहे हैं मेरे सुकून। ठीक है जी, तो आप पी को हम निर्देशांक ज्ञात कर लिए, अब क्यू आर का निर्देशांक आप ज्ञात कर लीजिएगा मेरे सुकून, ये आपका प्रश्न हल हो जाएगा प्रश्न का जी। अब क्या करते हैं मेरे सुकून, अब हम अगला प्रश्न को हल करते हैं जी। ठीक है, क्योंकि आपका समय बचेगा जी। तो जिस तरह से हम पी का निर्देशांक ज्ञात किए उसी तरह से आपको क्यू आर का निर्देशांक ज्ञात कर लेना है मेरे सुकून, आपका सवाल बन जाएगा। अब 10 नंबर सवाल क्या कहता है जी, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज कैसा होता है। तो आपका क्या होता है जी, थोड़ा सा आपका टेढ़ा होता है। ठीक है, वर्ग आपका होता है वैसा नहीं होता है जी। ठीक है, थोड़ा सा क्या होता है जी, टेढ़ा होता है, थोड़ा सा आपका टेढ़ा होता है। ठीक है, क्या होगा जी, आपका समचतुर्भुज ये है। ठीक है, इस तरह से होता है। ज्ञात कीजिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, ये आपका क्या है, इसी क्रम मतलब कहने में ए, ये आपका बी, ये आपका सी
ये आपका डी जी। ठीक है, संकेत चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सॉरी सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी, 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। ठीक है जी, तो आपका ये क्या हो गया, ये आपका ए हो गया, तो ए आपको दिया गया है 3,0, ये आपका बी हो गया, तो बी दिया गया 4,5, सी हो गया, सी दिया गया है -100 आपका 1,4, ये आपका डी हो गया, डी आपको दिया गया है -2, -1 जी। ठीक है, तो क्या करना है जी, तो आपको सबसे पहले इसका जो आपका विकर्ण विकर्ण का आपको मतलब मध्य बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है जी, उसके बाद आपको क्या करना है जी, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है मेरे सुकून। तो ए सी ज्ञात कीजिए और बी डी ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब आपको जो विकर्ण है इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है जी। ठीक है, ये दोनों विकर्ण का आपको क्या करना है, मध्य बिंदु ज्ञात करना है जी। आपका जो ए सी का वैल्यू ज्ञात करना है, आपको बी डी का वैल्यू ज्ञात करना है जी। तो आपको लिखना होगा, माना ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है तथा ए सी एवं आपका बी डी इसके विकर्ण है। ठीक है जी, ए सी एवं बी डी क्या जी, इसके विकर्ण है। तो क्या करना होगा आपको जी, आपका जो विकर्ण है इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना होगा जी। ठीक है, दोनों विकर्ण का जी। तो आप ए सी ज्ञात कीजिए जी। तो आपका फार्मूला क्या होता है जी, सॉरी जी, आपका ए सी का क्या करना है जी, आपको डिस्टेंस, आपका जो विकर्ण है विकर्ण का आपको क्या करना है जी, तो विकर्ण का आपको जो आपको विकर्ण है इसका क्या करना है जी, आपको डिस्टेंस ज्ञात करना है। ठीक है, सॉरी जी, आपका मध्य बिंदु नहीं जी, ए सी का क्या करना है, आपको डिस्टेंस ज्ञात करना है जी। ठीक है, ए सी बराबर आपको ज्ञात करना है, मतलब आपको जो विकर्ण है इसका क्या करना है जी, डिस्टेंस ज्ञात करना है। दोनों विकर्ण का आपको डिस्टेंस ज्ञात करना है मेरे सुकून। ठीक है जी, दोनों डिस्टेंस का ए सी बराबर आपको ज्ञात करना है। तो बताइए डिस्टेंस ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है मेरे सुकून, भली भांति जानते हैं। तो ए सी बराबर आपका ये क्या हो गया जी, x1 हो गया कॉमा ये y1, ये आपका x2 कॉमा ये आपका y2 जी। तो x2 का वैल्यू क्या जी, -1 है, बीच में माइनस, तो माइनस x2 का वैल्यू ये था जी। ठीक है, -1, x1 का वैल्यू क्या है जी, तो 3 है, इसका होल स्क्वायर। y2 का वैल्यू क्या है जी, तो y2 का वैल्यू 4 है, माइनस तो माइनस, y1 का वैल्यू 0 है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है जी, मतलब यहाँ पर जो विकर्ण है इस विकर्ण का क्या करना है जी, आपको डिस्टेंस ज्ञात करना है जी। ठीक है, मतलब ए सी बराबर आपको ज्ञात करना, आपको बी डी बराबर आपको ज्ञात करना है जी। तो आपका हो जाएगा -4 का स्क्वायर, यहाँ पर आपका 4 का स्क्वायर जी। तो ए सी बराबर आपका हो गया 4 का -4 का स्क्वायर होता है 16, और 4 का स्क्वायर भी होता है 16 जी। ए सी बराबर आपका हो गया √ आपका 32 जी। ठीक है जी, तो 16 दूनी 32, मतलब आपका ए सी बराबर आएगा, ए सी बराबर आपका आएगा 4√2 जी। ठीक है, इकाई। ठीक है जी, ए सी बराबर क्या आ गया जी, आपका 4√2 आपका इकाई आ गया जी। अब क्या करना है जी, आपको बी डी ज्ञात करना है। ठीक है जी, बी डी ज्ञात करना है। ठीक है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर जी। तो ये आपका हो गया x1, ये आपका y1, ये आपका हो गया x2, ये आपका हो गया y2 जी। ठीक है, x2 - 2, x2 का वैल्यू क्या है जी, -2, अब x1 का वैल्यू क्या है जी, तो आपका x1 का वैल्यू क्या है जी, आपका 4 है, इसका होल स्क्वायर। y2 का वैल्यू क्या है जी, तो आपका y2 का वैल्यू क्या है जी, y2 का वैल्यू क्या है, तो -1, बीच में माइनस। y1 का वैल्यू क्या है जी, तो आपको बी डी में देखना है, y1 का वैल्यू क्या है जी, तो आपका 5 है इसका। ठीक है, हमें किस में देखना है जी, बी डी में x2 का वैल्यू क्या है, तो x2 का वैल्यू -2 है, माइनस बीच में तो माइनस। बी डी में हमें x1 का वैल्यू देखना है, तो x1 का वैल्यू 4 है। ठीक है जी, इसका होल स्क्वायर, बीच में प्लस तो प्लस। y2
का वैल्यू क्या है जी बी डी में, तो बाई 2 का वैल्यू -1 है। अब बाई 1 में आपका बाई 1 का वैल्यू क्या है जी, तो आपका 5 है जी बी डी में, ठीक है। तो ये आपका हो गया -6 इसका स्क्वायर, इसका -6 में इसका कर दें स्क्वायर जी। बी डी बराबर आपका हो गया -6 का स्क्वायर 36 और -6 का स्क्वायर 36, 36 36 72। तो √72 का बाहर क्या आएगा जी, तो बी डी बराबर आपका आ गया 36 दूनी 72, मतलब 6 √ आपका 2 इकाई ये आ गया जी बी डी बराबर, ठीक है जी। बी डी बराबर आपका आ गया मेरे सुकून। अब क्या करना है जी, तो अब आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जी, ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जी। तो आप यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि बी डी बराबर क्या आ गया जी, तो बी डी बराबर आ गया आपका 6 में आपका 2 जी, और ए सी बराबर आपका आ गया, ए सी बराबर 4 में 2 जी, ठीक है। अब क्या करना है जी हमें, तो अब हमें तो आपका बी डी बराबर क्या आ गया जी, तो बी डी बराबर था आपका 6 √2 और आपका ए सी बराबर आपका आ गया कितना जी, तो 32 था, ठीक है जी। तो 4 √2, ठीक है जी। आप समझिएगा मेरे सुकून, क्या आपको ज्ञात करना है जी, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी, तो 1/2, ठीक है जी, और उनके विकर्णों का गुणनफल जी, ठीक है। उनके विकर्णों का गुणनफल, ठीक है जी। तो 1/2 अब गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल मतलब जो विकर्ण हम ज्ञात किए थे उसको क्या करना है जी, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ठीक है जी। अब समझिएगा क्या करना है जी, उनके विकर्णों का गुणनफल मतलब जो विकर्ण हम निकाले यहाँ पर, ठीक है जी, विकर्ण जो हम निकाले थे ए सी बराबर और हम बी डी बराबर, तो उसको क्या दिए यहाँ पर लिख दिए जी। तो 1/2 यहाँ पर 2 को रूट मिलकर बन गया आपका एगो, आपका क्या हो गया जी, 2 को रूट है यहाँ पर √ आपका 2, आपका √ में आपका यहाँ पर 2 को रूट में 2 है जी, तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा जी, आपका एगो 2 होगा जी। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 8, यहाँ बच गया आपका 6 जी, ठीक है। 2 को यहाँ पर क्या है जी, आपका √2 है, तो यहाँ पर 2 को अगर √ आपका 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, आपका 2 निकलेगा जी, ठीक है। तो आपका सॉरी जी 1/2 यहाँ पर क्या होगा जी, आपका 4 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाएगा जी 2 जी, तो 2 से 2 कट गया, ठीक है जी। तो आपका 24 वर्ग इकाई क्या आ गया जी, आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। 24 वर्ग इकाई आपका क्या गया जी, इसका आ गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जी, ठीक है। 2 गो √2 गो 2 है, तो यहाँ मिलकर आपका क्या क्या बना जी, यहाँ पर 2 गो था ना जी, √ में 2, तो यहाँ पर आपका 2 आया बाहर जी, ठीक है। जानते हैं ना कि अगर 2 गो √6 है तो बाहर क्या आएगा जी, उसका 6 आएगा जी, ठीक है। आएगा ना जी, बिल्कुल आएगा। तो आपका आंसर आ गया 24 वर्ग इकाई जी, ठीक है। इसमें क्या करना था, सबसे पहले आपको विकर्ण ज्ञात करना था जी, ठीक है, विकर्ण का डिस्टेंस जी, ठीक है, दोनों विकर्ण का। फिर उसके बाद क्या करना था, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था जी। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 उनके विकर्णों का गुणनफल जी, ठीक है। तो ये कितना गया, 24 वर्ग इकाई आ गया। तो ये आपका एक्सरसाइज समाप्त हो गया मेरे सुकून। आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी, कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या नहीं हुआ होगा। तो इस क्लास को ऐसे जरूर करना जी, और आप सभी के साथ मुलाकात होता है मेरे सुकून नेक्स्ट क्लास में।